हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक का बिहाइव का लेसन नंबर 1 द फन दे हैड। तो मैं आज आपको ये वाली स्टोरी समझाने वाली हूँ। इस स्टोरी को समझाने से पहले इस स्टोरी में क्या बताया गया है वो मैं आपको कुछ लाइनों में समझाऊंगी। इस पार्ट में जो लेखक है वो उस तरह के स्कूलों के बारे में बता रहा है जो भविष्य में बच्चों के लिए हुआ करेंगे। ये विचार उसने मार्गी और टॉमी नाम बच्चे के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। मार्गी की आयु है वो 11 साल की है और टॉमी 13 वर्ष का है। उनकी जो ये कहानी है ये सन 2157 में घटित हुई है। इसमें क्या होता है, टॉमी को एक धूल भरी पुस्तक मिलती है जो एक ऐसे स्कूल के बारे में बताती है जो कुछ शताब्दियों पहले हुआ करते थे। ये स्कूल वैसा है जैसा हमारा आजकल का स्कूल होता है, किंतु मार्गी के दिनों वाले स्कूल बिल्कुल हमारे स्कूलों से अलग थे। अब वहाँ अध्यापकों के रूप में कोई मनुष्य नहीं है, यानी कि अब जो मार्गी का स्कूल है, हमारे स्कूल में क्या होता है, टीचर्स होते हैं, लेकिन उसके स्कूल में अध्यापक नहीं होते हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए यांत्रिक अध्यापक ही होते हैं। जैसे हमारे में इंसान होता है ना टीचर, पर वहाँ ऐसे नहीं होते, वो यांत्रिक अध्यापक होते हैं। बच्चे किसी स्कूल को नहीं जाते थे, प्रत्येक बच्चे का अपना स्कूली कमरा अपने घर में ही होता था। यांत्रिक अध्यापक टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आते थे, वहीं बच्चों को होमवर्क देते थे और बच्चों को वहीं अपना होमवर्क करके और टेस्ट करके सबमिट कर देना होता था। मार्गी इस तरह के स्कूल से बहुत ही ज़्यादा घृणा करती है। उसे टॉमी की पुस्तक से पता चलता है कि पुराने स्कूल नियम बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। बच्चे वहाँ जाया करते थे, इकट्ठे पढ़ते थे, स्कूल के आंगन में खेलते, हंसते, शोर किया करते थे और एक जैसी बातें ही सीखा करते थे। इस तरह वे होमवर्क करने में भी एक दूसरे की मदद करते थे। मार्गी को महसूस हुआ कि उस समय का स्कूल कितना मज़ेदार होता होगा। तो ये जो कहानी की स्टोरी थी वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पूरे को। 17 मई 2157 की रात को मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। ये एक बहुत पुरानी पुस्तक थी, ये कागज के ऊपर छपी हुई थी। मार्गी के दादा ने उसे एक बार ऐसी पुस्तकों के बारे में बताते हुए कहा था कि जब वे छोटा बच्चा हुआ करते थे तब उसके दादा ने उसे ऐसे समय के बारे में बताया था जब सारी की सारी कहानियां कागज के ऊपर छापी जाती थी। टॉमी जो था मार्गी के पड़ोस में रहा करता था। उस दिन वह मार्गी के घर आया था और उसने उसे एक पुरानी धूल भरी पुस्तक दिखाई थी। उसने कहा कि उसे ये पुस्तक उसके मकान के अट्टारी में मिली थी। दोनों बच्चों ने उस पुस्तक के पन्ने पलटे और जो पन्ने थे वो पीले पड़े हुए थे और सिलवटों से भरे थे। दोनों बच्चों ने देखा कि सब एक जगह निश्चल पड़े थे, यानी कि सब एक ही जगह स्थिर थे। वह उनके टेलीविजन स्क्रीन पर शब्दों की भांति गति नहीं कर रहे थे कि जो उनके टेलीविजन स्क्रीन पर जो शब्द इधर से उधर घूमते रहते थे, ऐसा उस बुक में नहीं हो रहा था। वहाँ सारे शब्द एक ही जगह थे। बच्चों को ये जो बातें बहुत ही हास्यजनक प्रतीत हुई। टॉमी ने समझा था कि जो ऐसी पुस्तकें होती हैं उन्हें पढ़ के फेंका जा सकता था, लेकिन जो टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों करोड़ों पुस्तक होती है जिसके कारण उसे कभी फेंकने की जरूरत नहीं होती। टॉमी ने मार्गी को बताया कि पुस्तक स्कूल के बारे में थी। टॉमी ने क्या बताया मार्गी को? टॉमी ने मार्गी को बताया कि ये पुस्तक स्कूल के बारे में थी। मार्गी को टॉमी की बात समझ नहीं आई। वह नहीं समझती थी कि स्कूल के विषय में लिखने को कोई बात हो सकती है, क्योंकि वह स्कूल से सदा ही घृणा करती थी। किंतु टॉमी ने उसे बताया कि पुस्तक में जिस समय के स्कूल का वर्णन किया गया है वे एक अलग प्रकार का स्कूल हुआ करता था। यह मार्गी के स्कूल से बहुत ही अलग था। अब क्या था, मार्गी का जो स्कूल था वो अपने घर में ही था। उसका जो स्कूली कमरा था वो उसके शयन कक्ष के बिल्कुल बगल में था, जहाँ उसे पढ़ाने के लिए एक यांत्रिक अध्यापक था। यह अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता था। अब जो मार्गी थी वो प्रत्येक टेस्ट में अधिक से अधिक खराब प्रदर्शन करती रही, जिससे उसकी माँ बहुत ही अप्रसन्न थी। उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा कि आकर वह यहाँ के मैकेनिक का जो उनका टीचर है उसको ठीक करें। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर वो उनके घर आया। वे एक छोटे कद वाला एक गोल मटोल आदमी था। उसका लाल चेहरा था। उसके पास तारों तथा डायलों से युक्त औजारों से भरा हुआ पूरा बक्सा था। वह मार्गी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसे खाने को एक सेब दिया।
फिर उसने यांत्रिक अध्यापक को खोलकर अलग कर दिया। मार्गी ने सोचा था कि ये काउंटी इंस्पेक्टर को पता नहीं होगा कि इसे दोबारा कैसे जोड़ा जाए, किंतु वह हर बात जानता था। उसने लगभग 1 घंटे में ही उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करके रख दिया। फिर से स्क्रीन स्टार्ट हो गई। मार्गी को उसके ठीक होने पर ज़्यादा खुशी नहीं हुई। उसे प्रश्नों के उत्तर देना बुरा नहीं लगता था। वे जिस हिस्से से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह छिद्र था, जहाँ उसे अपना होमवर्क, अपने टेस्ट पेपर डालने होते थे। इन्हें उसे पंच कोड में लिखना होता था। फिर यांत्रिक अध्यापक उन अंकों की पल भर में जांच कर देता था और मार्गी को पंच कोड तब सिखलाया गया था जब वह 6 साल की थी। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसका काम खत्म हो गया था। फिर से मुस्कुराकर उसने मार्गी के सिर को थपथपाया और उसकी माँ से कहा, ये छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। इसका जो भूगोल वाला हिस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा तेज गति पर काम कर रहा था। मैंने इसे धीमा करके इसे 10 साल की बच्ची के स्तर के अकॉर्डिंग कर दिया है। अब जो उसकी माँ थी, इस बात से उन्हें थोड़ा संतोष मिलता है, किंतु मार्गी को निराशा होती है। उसने तो सोचा था कि वे यांत्रिक अध्यापक को पूरी तरह से हटाकर ले जाएंगे, क्योंकि एक बार टॉमी के अध्यापक के विषय में भी हुआ था। ये लगभग 1 महीने के लिए वहां से इसे ले जाया गया था, क्योंकि इतिहास वाले भाग ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। अब जब टॉमी ने उसे बताया था कि स्कूल जो वो पुस्तक है वो स्कूल के बारे में है, तो मार्गी को वो बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। टॉमी ने मार्गी को समझाया कि उन दिनों स्कूलों में अध्यापक हुआ करते थे, किंतु यह कोई नियमित अध्यापक नहीं होता था, वह एक आदमी हुआ करता था। अब मार्गी को मनुष्य के अध्यापक होने की बात बिल्कुल अजीब सी लगी, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं था, ना देखा था। उसने सदा एक यांत्रिक अध्यापक से ही सीखा था और वह इसे अपने ही स्कूली कमरे में रखती थी। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आदमी अध्यापक हो सकता है, इसलिए उसे बहुत ही हैरानी हुई। उसने कहा, एक आदमी यांत्रिक अध्यापक के जितना ज्ञानी नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई अजनबी उसे घर में पढ़ाने के लिए आए। ये सुनकर टॉमी हंस दिया और हंसते हुए कहा कि उन दिनों कोई अध्यापक किसी बच्चे के घर जाकर नहीं पढ़ाता था। वहाँ एक विशेष भवन हुआ करता था, स्कूल से हुआ करते थे, जहाँ वे पढ़ाने के लिए जाया करते थे और सभी बच्चे वहाँ सीखने के लिए आया करते थे। टॉमी ने मार्गी को बताया कि एक ही आयु के सभी बच्चों को एक जैसी पढ़ाई कराई जाती थी। इसके विपरीत एक यांत्रिक अध्यापक को प्रत्येक भिन्न लड़के और लड़की के दिमाग में के अनुसार बिठाना पड़ता था। दोनों बच्चों ने अभी आधी पुस्तक भी पढ़ी नहीं थी कि इतने में मार्गी की माँ ने उसे आवाज लगा दी। उसने कहा कि अब मार्गी के स्कूल का समय हो गया है। और फिर अब टॉमी का भी स्कूल का समय हो रहा था। अब उसने क्या करा, टॉमी ने अपनी पुस्तक उठाई और वहां से चला गया। मार्गी अपने स्कूली कमरे में आ गई, जो उसके शयन कक्ष के बिल्कुल बगल में था। यांत्रिक अध्यापक चालू हो गया था अपने समय पर ही और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। रविवार और शनिवार को छोड़कर बाकी दिन वह अपने समय से चालू हो जाता। मार्गी की माँ ने मार्गी के पढ़ने के लिए घंटे निश्चित कर रखे थे, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी लड़कियां बेहतर सीख जाती हैं यदि वे नियमित रूप से पढ़ाई करें। अब स्क्रीन तो स्टार्ट हो गई थी। यांत्रिक अध्यापक गणित का पाठ सिखाने जा रहा था। ये बिनों के जोड़ के बारे में था, यानी कि वो जो पाठ सिखा रहा था वो फ्रैक्शन पे आधारित था। यांत्रिक अध्यापक ने मार्गी को निर्देश दिया कि वे अपने पहले के दिन का होमवर्क इस भाग में डाल दे। मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए ऐसा कर दिया। यांत्रिक अध्यापक ने उन्हें पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, किंतु मार्गी का जो दिमाग था वो वहाँ था ही नहीं। वो अपने उन्हीं पुराने स्कूलों के ख्यालों में खोई हुई थी। सोच रही थी कि दादा के दादा का वह समय कितना अच्छा रहा होगा, जब सभी बच्चे स्कूल में जाया करते थे। पूरे पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल में जाते, स्कूल के आंगन में हंसते और शोर मचाते होंगे। वे स्कूली कमरे में इकट्ठे मिलकर अपने दिन व्यतीत करते होंगे। दिन समाप्त होने पर वे एक साथ मिलकर घर आते और एक ही आयु के सभी बच्चों को एक जैसी बात सिखाई जाती और वो एक दूसरे के होमवर्क करने में भी मदद करते। वो बस पूरा टाइम इन्हीं पुराने स्कूलों के बारे में सोचती रही। उसका बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।